नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे डीआई का सेट 9 और आज की जो डीआई है आपका इजी लेवल का डीआई है। और ये जो डीआई पूछा गया था आपका 2016 के आईबीपीएस पीओ प्री के पेपर में है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमारी जितनी भी एग्जाम होगी प्री लेवल की एग्जाम उसमें काफी हेल्प करेगा और आने वाले एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम में भी आप इस लेवल का डीआई एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन रहेगा इजी ही है और ये केवल आज हिंदी में अवेलेबल हो पाएगा। तो समझते इसको डीआई में क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, अप्रैल 2013 में 5 विभिन्न संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से संबंधित डेटा। तो देखिए ये हमें टेबल दे रखी है, 5 कंपनी दे रखी है और उनके जो कर्मचारी है उनके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए क्या है, ये हमारी कंपनी है ABCDE और ये क्या है, कर्मचारी है ना। मान लेते कर्मचारी है, डी में कितने 1300 और सी में 900। अब ये जो टोटल कर्मचारी है ना, बोला ना इसने कुल कर्मचारियों की संख्या में से, तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर 100 कर्मचारी होंगे तो आपके जो साइंस स्ट्रीम में है ना, बोला ना विज्ञान में, जो विज्ञान में ग्रेजुएट होंगे, विज्ञान में स्नातक होंगे, उनका परसेंटेज टोटल का कितना 40%। ठीक है, मतलब यहाँ पे 40 जो कर्मचारी है वो विज्ञान से है और 30 कर्मचारी आपके वाणिज्य से मतलब कॉमर्स से। और जो बच जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे परसेंटेज में जरूरी नहीं यहाँ पे 100 हो है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज में समझिए ये हो गया 40 और 30 70%। तो आपके कितने परसेंट कर्मचारी बचे 30%, वो आ जाएंगे आपके कला में मतलब आर्ट्स में। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, समझ में आया। अब इसमें क्या हमें नोट्स दे रखा है कि यहाँ पे केवल 3 स्ट्रीम में आपके कर्मचारी है ना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि जो आपको कुछ जो आपका ये जो ब्लैंक दे रखी है टेबल में, ये हमें क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगी तो हमें जानकारी निकालनी पड़ेगी, यही कुछ यहाँ पे बोला है। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी ए में, मतलब इसकी बात कर रहा है ना, कंपनी ए में विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक कर्मचारियों की औसत संख्या 518 थी। तो कंपनी ए में कुल कर्मचारी कितने थे, है ना। इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। कंपनी ए की बात कर रहा है। अब देखिए उसने क्या बोला था कि यहाँ पे हमें कुछ डेटा फाइंड करना पड़ेगा जो कि मिसिंग है। तो देखिए हमें इनका परसेंटेज दे रखा है। तो देखिए यहाँ से परसेंटेज में क्या समझ सकते हैं हम, अगर साइंस के आपके 40 होंगे, मतलब कॉमर्स में मतलब वाणिज्य में 30% होंगे, तो इनको जोड़ देंगे हम कितना 70%। तो अगर टोटल हमारा 100% होता है तो बचा कितना 30%। जो 30% कौन है टोटल का, वो है कला में मतलब आर्ट्स में। अब हमें इनकी टोटल संख्या नहीं पता है, तो हम क्या मानते हैं इसकी जो टोटल संख्या है कंपनी ए में कर्मचारियों की वो है 100x। समझ में आया। तो देखिए आपका साइंस स्ट्रीम, जो आपका साइंस स्ट्रीम में उसमें कितने हो जाएंगे 40x है ना, इसका 40%। और जो आपका वाणिज्य मतलब वाणिज्य क्या हम कॉमर्स बोल सकते हैं, जो कॉमर्स है उसमें है 30x 30%। और जो आपका एक और बच जाता है आर्ट्स जिसको हम कला बोलते हैं, वो है 30%, मतलब वो भी 30x। अब देखिए इसके बाद हमें क्या बोला है कि विज्ञान मतलब साइंस है ना और वाणिज्य मतलब कॉमर्स, इनकी हमें औसत संख्या दे रखी है कितनी 518। तो देखिए औसत संख्या क्या होती है हमारी, तो अगर मैं इनकी औसत संख्या निकालूंगा तो साइंस की कितनी 40x और इनका टोटल मतलब इतना, और ये डिवाइड कर दिया तो इसका औसत आ गया। ये हमें कितना दे रखा है 518। समझ में आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगर आप खुद से करोगे तो देखिए आप ऐसे नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इसको जोड़ोगे 40 और 30 कितने 70 और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया। तो देखिए हमने टोटल जो आपके कर्मचारी थे, टोटल एम्प्लॉय है ना, वो कितने माने थे 100x। तो हमें क्या निकालना है, कुल संख्या फाइंड हमें करनी है। तो देखिए इसका औसत कितना होगा, देखिए 40 और 70x है ना, और 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 35x। तो देखिए 35x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 518। तो हमें किसकी निकालनी है 100x, जो कि क्या है हमारे टोटल। तो बस इसका आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 518 जो है ना, ये नीचे आ जाएगा 35 और इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके टोटल कर्मचारी आ जाएंगे। अब इसको आप डिवाइड करिए तो देखिए 7 की टेबल से 5 टाइम्स और 7 7 जा 49, 2 बच जाते हैं तो 4 टाइम्स, और ये जो आपके रहेंगे ये कितने टाइम्स। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 4 जाए 2 7 जा 14। ठीक, ये 14 और 0 की 0। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कंपनी सी की बात कर रहा है। तो देखिए कंपनी सी में हमें टोटल कर्मचारी दे रखे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए इनका जो विज्ञान में मतलब जो साइंस में उसका परसेंटेज हमें नहीं दे रखा है, और आपके वाणिज्य मतलब कॉमर्स और आर्ट्स का हमें दे रखा है। तो इसका मैं निकाल सकता हूँ ना, कैसे, आप क्या करिए 100 को 100 में से इन दोनों को माइनस कर दिए। तो देखिए आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले।
3 कंपनी सी में विज्ञान स्नातक एवं कला स्नातक कर्मचारियों की संख्या के मध्य क्या अंतर था। अब हमें डिफरेंस पूछा है किसका, जो आपके साइंस स्ट्रीम में है और आपके आर्ट्स स्ट्रीम में है। देखिए हमें यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए कि जो आपके टोटल है ना, वो कितने 900 काई में कंपनी सी में। तो देखिए आपके साइंस है, कॉमर्स है और आपके आर्ट्स है। तो देखिए साइंस का हमें नहीं दे रखा, तो देखिए आपके कितना 44% किस में दे रखा है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स में 44%, और आपके जो दे रखा है कला मतलब 35%, और जो आपके बच जाते हैं कौन, इसको आप प्लस करिए तो देखिए कितना आएगा 4 और 3 7 और 9 79। तो देखिए अगर मैं 79 100 में से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 21%। ठीक है, यही तो आएगा। अब हमें इनकी परसेंटेज हमें फाइंड हो गया है। अब जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। क्या किसका अंतर पूछा है, देखिए साइंस और आर्ट्स। तो साइंस यहाँ पे, आर्ट्स यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस कितना है देखिए 14%। तो बस आप क्या करिए, इसका 14% फाइंड कर लीजिए। तो देखिए 900 है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे तो आप क्या करिए 14 की टेबल 9 टाइम्स कर दीजिए तो 126। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, 5th। अब देखिए ये तो सबसे आसान तरीका था, है ना, यही तरीका हमें एग्जाम में भी अपनाना है। आप ऐसे मत कर लेना कि सबसे पहले हमने साइंस के स्टूडेंट निकाले मतलब कर्मचारी, इसका हमने 21% निकाला। ठीक है, कितना आएगा देखना इसका 21%, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हमने निकाल लिया। फिर आर्ट्स का हमने निकाल लिया, तो इसका हम कितना 35%। तो देखिए ये कितना 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 4 कितने 31। और फिर हम इसको डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सेम आएगा, लेकिन आपका देखिए डबल कैलकुलेशन कर रहे, टाइम काफी वेस्ट हो जाता है। तो आप ये तरीका अपनाइए। अगले क्वेश्चन में चलते। देखिए 51 कंपनी सी में, मतलब इसकी बात कर रहा है, कंपनी सी में अप्रैल 2013 की अपेक्षा अप्रैल 2014 में कर्मचारियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। सिंपल क्या हो रहा है कि जो आपके कंपनी सी में 2014 में 2013 की तुलना में 40% इंक्रीमेंट हो गया। तो देखिए आपके ये जो डेटा है देखिए 2013 का दे रखा है, यहाँ पे 2014 का कुछ भी नहीं दे रखा था, हमें क्वेश्चन से मिला है। तो देखिए 2013 में जो कंपनी सी है उसके जो टोटल एम्प्लॉय है वो कितना है देखिए 900। अब देखिए 2014 की बात कर रहा है, 2014 में कंपनी सी की बात कर रहा है, इसका कितना 40% ज्यादा है, बोला ना इसने 40% की वृद्धि हो गई। तो देखिए इसका क्या निकालना है हमें 140%। ठीक है, 100% तो पहले से था और 40% इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मैं क्या निकालूंगा, इसका निकालूंगा 140%। समझ में आया। तो देखिए कंपनी सी में 2014 में कितने एम्प्लॉइज हो जाएंगे, बस इसकी 14 की डबल 9 टाइम्स बोलिए, तो अभी हमने बोली थी कितनी 126 और 2 जीरो कैंसिल और ये आपका 1260। ये आपके 2014 में सी में टोटल कर्मचारी आ गए। फिर क्या बोला है, यदि अप्रैल 2014 में कंपनी सी में कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% कर्मचारी वाणिज्य स्नातक थे, मतलब ये बोला है कि 2014 में जो आपके टोटल कर्मचारी थे इसमें आपके 50% कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, मतलब वाणिज्य से थे। तो पूछा क्या है, तो अप्रैल कंपनी सी में वाणिज्य स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। अब हमें यही पूछा है कि वाणिज्य वाले कर्मचारी कितने थे, तो कितना इसका 50% मतलब इसका 1/2। ठीक है, तो देखिए ये और ये इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 यदि कंपनी डी, मतलब इसकी बात कर रहा है, कंपनी डी में कला स्नातक कर्मचारियों एवं वाणिज्य स्नातक कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात क्रमशः 4:9 है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ तक कोमा डी की बात कर रहा है। अब इसमें देखिए इसमें जो विज्ञान वाले हैं उसका परसेंटेज हमें दे रखा है, लेकिन वाणिज्य और कला मतलब कॉमर्स और आर्ट्स का हमें नहीं दे रखा है। तो देखिए हमें पता है कि टोटल हमारा कितना होता है 100%। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा डी का। तो डी में जो आपके टोटल है वो कितने हैं 1300। अब इसमें साइंस, जो इसमें साइंस के दर हैं वो कितने 48%। अब बचे कितने देखिए, जो बच जाते हैं हमारे, एक तो वाणिज्य, ठीक है यहाँ पे लिखूंगा कॉमर्स, और यहाँ पे आर्ट्स, इसके बच जाते हैं। तो हमें पता है कि टोटल हमारा कितना होता है 100%। साइंस की अगर 48% है तो बच जाएंगे कितने, अगर 100 में से माइनस करूँ तो 52। ठीक है, यहाँ पे 52 आएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे कितना 52। तो देखिए ये 52%। अब ये कौन है, हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के दोनों को मिला के, और इसने इसका रेशो भी दे रखा है।
तो देखिए जो आपके कला वाले हैं मतलब आर्ट्स वाले हैं, मतलब इसकी बात कर रहा है कि इसका रेशो 4 है और इसका 9 है। तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए इनका टोटल परसेंटेज हमें 52% दे रखा है और इनकी जो आपकी रेशो की वैल्यू है ये भी हमें दे रखी है। तो देखिए अगर इनको जोड़ दूंगा तो कितना 13, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 13 रेशो की वैल्यू है वो कितनी है 52%। तो देखिए जो 13 की रेशियो है ना, 50 जो है 13 की वैल्यू है, तो मैं इनका इंडिविजुअल निकाल सकता हूँ। अगर 9 का निकालूंगा तो ये कॉमर्स के आ जाएंगे और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आर्ट्स के आ जाएंगे। तो देखिए पूछा क्या है, तो कंपनी डी में कला स्नातक मतलब आर्ट्स की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए इसको आप 4 टाइम्स डिवाइड करिए और 4 का इंटू 4 में करिए तो 16%। ठीक है, तो ये कौन है हमारे आर्ट्स के एम्प्लॉय। अब पूछा यही है कि जो आपके कला में है मतलब आर्ट्स में उनकी संख्या कितनी थी, तो 60%। किसका 60%? हमें डी में टोटल कर्मचारी दे रखे उनका। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आप ऐसे मत करना, पहले 3 का फिर 1 का, डायरेक्ट आप 13 की टेबल बोलिए। तो देखिए कितने टाइम्स 13 3 जा होते हैं हमारे 39। ठीक है, तो 39 का डबल कर दीजिए तो 78। ठीक है, और 13 1 जा 13 और 1 कितना 13 1 जा 13 और 7 हमारा 208। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंपनी ई की बात कर रहा है। कंपनी ई में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी बी में कर्मचारियों की कुल संख्या की 3 गुनी थी। अब देखिए क्या बोला है कि जो कंपनी ई है मतलब यहाँ पे बात कर रहा है जो आपकी कंपनी ई है ना, ये इसमें जो कर्मचारियों की संख्या है जो बी में कर्मचारी है इनकी संख्या की कितना 3 गुना थी। तो देखिए मैं इसको मान लेता हूँ ये जो है हमारी 100x है, तो इसकी 3 गुना मतलब 300x। अब हम x भी मान सकते हैं और 3x भी मान सकते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मैंने कई वीडियोस में बोला है कि आप 100 मान लीजिए तो आपको कैलकुलेशन में काफी आसानी होगी। बढ़ते हैं आगे, क्या दे रखा है, यदि कंपनी ई एवं कंपनी बी में वाणिज्य स्नातक कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर। देखिए यही पूछा है, सिंपल में समझिए कि जो आपकी कंपनी ई थी और बी थी, इसमें जो आपके कॉमर्स वाले हैं मतलब ये वाले, इनके जो बीच का अंतर है ना, वो कितना दे रखा है 300। तो हमें फाइंड करना है कि कंपनी बी में कुल कर्मचारी कितने थे। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले आते हैं कंपनी बी पर। अब देखिए हमने इसमें माना है कि इस कंपनी में टोटल 100x कर्मचारी थे। अब उसमें वाणिज्य वाले का परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए हमें वाणिज्य वाले की जो स्पेस दे रखी है वो ब्लैंक दे रखी है, तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? आप 100 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 40 और 25 कितने 65। तो अगर 65% ये दोनों हैं तो बच्चे कितने 35%। ठीक है, 100 में से माइनस कर दिया। तो देखिए इसका मतलब क्या कि इसकी जो वैल्यू है वो 35% है और इसमें देखिए ये 30%, ये 50, तो 80 और 20 यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा टोटल 100 हो जाएगा। तो यही बोला है कि देखिए बी में अब वाणिज्य वाले कितने होंगे, तो देखिए 35% ऑफ किसका 100x का। तो देखिए आप कंपनी बी में जो हमारे कॉमर्स वाले हैं वो कितने हैं 35% ऑफ 100x। ठीक है, टोटल कर्मचारी उसका 35%। ई की बात करते हैं, जो ई में आपके कॉमर्स वाले थे। ठीक है, जो ई में कॉमर्स वाले थे वो टोटल कितने हमारे 300x, तो उसका कितना परसेंटेज 20% ऑफ 300x। निकालिए देखिए तो इसका कितना होगा 35x, सिंपल। और इसका देखिए 20 का इंटू 3 में कर दीजिए तो 60x। तो ये हमें यही बोला है कि इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया हमारा 25x। ठीक है, 60x में से अगर मैं 35x माइनस करूंगा तो इसका डिफरेंस होगा 300। तो देखिए 25x की वैल्यू हमें दे रखी है 300, तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें किसका पूछा है b का, मतलब 100x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 25x को हमको हम क्या बोलते हैं 1/4। तो देखिए 1/4 की वैल्यू हमें कितनी 300। तो इसको आप क्या करिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, इसका जो हमें यहाँ पे दे रखा है 300 का। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं कि 25x की वैल्यू हमें दे रखी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखिए इतनी। हमें निकालना किसका है b में, तो b में हमने कितना माना था 100x। ठीक है, 100%। तो देखिए इसको आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये 4 टाइम्स और 4 का इंटू अगर 300 में करूंगा तो 1200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले लेक्चर्स में हम अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।